Dear students, today we will discuss the topic mitosis, cell division. प्यारे बच्चों, cell division, mitosis, that is indirect division, that is somatic division. बॉडी की जितनी भी सेल्स है बच्चों वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली. ठीक है, तो हमने कहा कि बच्चों दिस माइटोसिस, दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. One is karyokinesis. Karyo means nuclear division, and the second phase is cytokinesis, means cytoplasmic division, so that the parent cell is divided into two daughter cells. Dear students, ये जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब की पीडीएफ फाइल हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी. सभी बच्चे बेटा अच्छी तरह से पीडीएफ फाइल को, अपने नोट्स को स्टडी करेंगे और वीडियो लेक्चर को बच्चों 2-3 एटलीस्ट 5-10 टाइम्स बच्चों स्टडी करेंगे ताकि एक एक बेटे कंसेप्ट क्लियर हो. बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों बोथ बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी स्टूडेंट्स 100% फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना है बच्चों. मैंने कहा बॉटनी प्लस जूलॉजी ऑल बीएससी स्टूडेंट्स ये सब कुछ आना बच्चों. ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेटे काफी डिस्कस करेंगे. तो क्या कुछ हमने कहा कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन एंड दैट कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. यानी बच्चों हमने फर्स्ट स्टेज का प्रोफेज, ये देख रहे बच्चों, प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. ये देख रहे बच्चों अर्ली प्रोफेज. एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों. बीएससी स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, किसी भी बुक को कंसल्ट नहीं करना. ये देख रहे बच्चों अर्ली प्रोफेज. ठीक है, क्या देख रहे बच्चों? डिप्लोसोम. डिप्लोसोम फर्स्ट क्वेश्चन नीट वाले स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिप्लोसोम मींस द सेंट्रियोल पेयर इज डिप्लोसोम. ये देख रहे बच्चों अर्ली प्रोफेज. दोनों के दोनों बच्चों सेंट्रियोल पेयर्स स्टार्ट टू मूव. कहाँ मूव करेंगे बच्चों? ऑपोजिट पॉल पे. एक बच्चों यहां एक यहां. एज इन केस ऑफ एनिमल्स दोनों पोल के ऊपर बच्चों एस्टर्स अपीयर होंगे. द प्रोसेस इज एम्फीएस्ट्रल. बट इन केस ऑफ बीएससी बॉटनी स्टूडेंट्स सेंट्रियोल पेयर्स नहीं है, एस्टर नहीं बनेगा. In case of plant cell, the mitosis is anestral without organization of ester. यहां देख रहे बच्चों दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स, हमने कहा बच्चों they start to move towards opposite pole, and between these two centrioles the microtubule protein fibers means spindle fibers start to organize. ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे बच्चों अर्ली प्रोफेज. सेंट्रियोल पेयर्स डिप्लोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पॉल पे. फाइन रेडिएटिंग, ये देख रहे बच्चों फाइन रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों सेंट्रियोल्स के साथ बच्चों रेडिएटिंग फाइबर्स प्रोड्यूस एस्ट्रल रेज एंड कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट एस्टर. ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं. न्यूक्लियस के अंदर देख रहे बच्चों क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. ये देख रहे बच्चों क्रोमोसोम्स, उसके सेंटर में देख रहे हैं कंस्ट्रिक्शन दैट इज सेंट्रोमियर. और ये देख रहे बच्चों क्रोमोसोम्स के धागे से थ्रेड लाइक, दीज आर क्रोमेटिड्स. इन अर्ली प्रोफेज डियर स्टूडेंट्स, नीट वाले स्टूडेंट्स, दिस स्टेज इज स्पाइरिम स्टेज बिकॉज क्रोमोसोम्स एंड्स वो क्वाइलिंग है, इनविजिबल है, जस्ट लाइक ए बॉल ऑफ वूल. क्या काम ने है? द स्टेज इज स्पाइरिम स्टेज. अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज स्टडी कर रहे हैं बच्चों. मिडल प्रोफेज ये देख रहे बच्चों सेंट्रियोल पेयर्स मूव कर रहे हैं बच्चों अपने अपने पोल्स की तरफ. स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. ये देखिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएससी स्टूडेंट्स. न्यूक्लियर एनवलप हमने कहा इट इज इनडायरेक्ट डिवीजन. क्रोमोसोम्स वो बच्चों कहाँ रेप्लिकेट करेंगे, ऑर्गेनाइज होंगे स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर. न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होगा. ये देख रहे बच्चों न्यूक्लियर एनवलप इज डिसअपियरिंग एज वेल एज दिस न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियरिंग इन मिडल प्रोफेज.
इन दिस लेट प्रोफेज एब्सोल्युटली बच्चों स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर, बोथ न्यूक्लियर एनवलप और बच्चों हमने न्यूक्लियोलस का, और ये देख रहे हैं बच्चों दोनों के दोनों एस्टर अपने अपने पोल पे बच्चों, और उनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन फाइबर्स, ये देख रहे बच्चों स्पिंडल फाइबर्स गेट ऑर्गेनाइज्ड। स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर देख रहे बच्चों क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम स्टडी करें तो नैरो, ये सारा सब कुछ नैरो एंड्स ऑफ, ये पूरा देख रहे बच्चों स्पिंडल फाइबर्स, उनके नैरो एंड्स दोनों पोल के साथ क्या कहते बच्चों, उनको पोल्स कह देंगे उनको। और बच्चों स्पिंडल फाइबर का दिस ब्रॉड सेंट्रल पार्ट इज, दिस सेंट्रल पार्ट इज, इट इज इक्वेटर। नोट करिए बच्चों, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस, proteinous microtubules form spindle in this late prophase. Dear students, in metaphase, हमने कहा मेटाफेज। इन दिस फेज ये क्रोमोसोम्स देख रहे बच्चों स्पिंडल के बच्चों, ये फाइबर्स के बिल्कुल सेंटर में, इक्वेटर पे, बिल्कुल बच्चों मिडल लाइन के ऊपर। मीन्स इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एट इक्वेटर इन वन बच्चों मैं टू भी डिस्कस करूंगा नीट वाले स्टूडेंट से कि पॉइंट बच्चों वीडियो लेक्चर का अच्छी तरह से स्टडी करें, ध्यान से सुने बच्चों। क्या कहा, वन इक्वेटोरियल और वन मेटा प्लेट इन केस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं, मैं टू प्लेट्स भी डिस्कस करूंगा। बी केयरफुल, दिस टाइम एट मेटाफेज द क्रोमोसोम्स दे गेट अरेंज्ड ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। This processes need student, aim students, this processes, it is congregation. This is congregation. एक एक पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, नोट्स अच्छी तरह बनाए, वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह स्टडी करें। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एट मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमम कंडेंस्ड, they become short and thick. This is the best days on which chromosomes are studied. Means the morphology, the structures of chromosomes are studied. At this stage, it is metaphase. Need students, metaphase, the best stage on which chromosome, their structure, their morphology is studied. This is anaphase. एक पॉइंट क्लियर करें बच्चों, इन दिस एनाफेज डायग्राम वेरी क्लियर बच्चों। क्या बच्चों, ये क्रोमोसोम बता रहे थे हम, उसका सेंटर में सेंट्रोमियर, उस क्रोमोसोम के each chromosome having two sister chromatids. In case of anaphase, it is divided into two phases, early anaphase and late anaphase. In early anaphase, each chromosome split होगा बच्चों, कहाँ, at centromere पे। ये देख रहे बच्चों, this is the original, this is the parent chromosome, and this chromosome in this early anaphase, it splits. On this point, it is centromere. It means each parental chromosome divides into two daughter chromosomes. This is the early anaphase. And in late anaphase, the separated chromosome, हमने कहा कि हर पेरेंट क्रोमोसोम को स्प्लिट कर रहा हूं, मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूं। मीन्स 46 क्रोमोसोम्स के 92 क्रोमोसोम्स बना रहे बच्चों। So that 46 and 46 chromosomes are equally, quantitatively and qualitatively are equally distributed among the daughter cells. Be careful, एक एक पॉइंट बच्चों नोट करें। एंड इन केस ऑफ टीलोफेज, इट इज द लास्ट फेज। ये देख रहे बच्चों अर्ली टीलोफेज, ये कंस्ट्रक्शन अपीयर होगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ एनिमल सेल, नॉट आई एम डिस्कसिंग दिस टाइम प्लांट सेल, लेटर ऑन आई विल डिस्कस। दिस इज एनिमल सेल, इट इज माइटोसिस फॉर जूलॉजी स्टूडेंट्स। ये देखिए बच्चों, सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन अपीयर्स, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू डिसऑर्गेनाइज, डिसअपीयर होने शुरू हो गए। ये देख रहे बच्चों, इट इज टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। नीट स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट फोकस करें, वीडियो लेक्चर को सुने बच्चों। दिस टीलोफेज अपोजिट टू प्रोफेज। वहां हमने कहा बच्चों न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर होगा। न्यूक्लियोलस वहां बच्चों डिसअपीयर हुआ है, यहां बच्चों रीअपीयर होगा।
स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज हुए, स्पिंडल फाइबर्स डिसऑर्गेनाइज होंगे। ये देख रहे हैं बच्चों लेट टेलोफेज। सेल फरोइंग कंस्ट्रिक्शन, ये देख रहे हैं बच्चों बाहर से अंदर की तरफ, मीन्स इट इज सेंट्रीपिटल। मैंने कहा था कल के लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल डिस्कस करेंगे। ये देख रहे बच्चों बॉटनी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ प्लांट सेल, प्लांट माइटोसिस। ये देख रहे बच्चों स्पिंडल फाइबर्स, वहां देख रहे बच्चों स्पिंडल फाइबर्स के सेंटर में गोल्गी बॉडीज, देयर वेसिकल्स स्टार्ट टू अरेंज एंड दीज गोल्गी बॉडी वेसिकल्स प्रोड्यूस फर्स्ट सेल वॉल। फर्स्ट सेल वॉल का हमने नीड सेम स्टूडेंट्स, and this first cell wall it appears in the form of a cell plate and this cell plate grows outwardly। ये देख रहे हैं बच्चों एनिमल्स की बात करें तो इनवर्डली इट इज सेंट्रीपिटल, बट इन केस ऑफ बॉटनी, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, दिस माइटोसिस, दिस साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीफ्यूगल। द सेल प्लेट appears in center and it grows outwardly centrifugally। बी केयरफुल, एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों। वेसिकल्स डेवलप हुए हैं, सेल प्लेट बनेगी बच्चों, सेल प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करेगी। इन केस ऑफ जूलॉजी, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, दिस सेल फरोमिंग ग्रोज इनवर्डली, आउटवर्ड टू इनवर्डली, सेंट्रीपिटली। डॉटर सेल्स डेवलप होगी। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने कवर किया बेटा, हमने सेल डिवीजन, माइटोसिस। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बच्चों मियोसिस। थैंक यू।